चाय के शौकीन भारतीयों को कॉफी का चस्का लगवाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो है वीजी सिद्धार्था और उनकी सीसीडी यानी कैफे कॉफी डे। मगर सीसीडी की कहानी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। एक छोटे से कैफे से शुरू होकर भारत का सबसे बड़ा कॉफी सर्विंग ब्रांड बनाने की यात्रा में कई उतार चढ़ाव आए हैं और आज हम जानेंगे देसी फाइट के इस एपिसोड में कहानी सीसीडी की। कर्नाटक के वेस्ट घाट में बसा चिकमंगलूर जो हिल स्टेशन भी है, यही रहने वाले गंगैया हेगड़े कॉफी बागान के मालिक थे और 1956 में इनके यहाँ पैदा हुए थे वीजी सिद्धार्था। मंगलुरु यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में मास्टर्स की पढ़ाई करने के बाद बिजनेस करना चाहते थे, जबकि पिता चाहते थे वो कोई नौकरी करें। उन्होंने 1983 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ी कंपनी में 2 साल तक काम किया, मगर नौकरी में मन नहीं लगा तो मुंबई से नौकरी छोड़कर बेंगलुरु आ गए। यहाँ आकर सिवान सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी चलाने लगे और मुनाफे से 1992 तक करीब 3000 एकड़ में फैले कॉफी बागान सिद्धार्थ ने खरीद लिए। 1992 में ही हर्षित मेहता स्टॉक घोटाला सामने आने के कुछ दिनों पहले ही वीजी सिद्धार्थ ने अपना सारा पैसा स्टॉक से निकाल लिया था। घोटाला सामने आने के बाद अच्छे कारोबारी पिट गए, लेकिन इससे सिद्धार्थ पर कोई असर नहीं पड़ा और स्टॉक से कमाए पैसे से उन्होंने एक कंपनी शुरू की जिसका नाम रखा कॉफी डे ग्लोबल लिमिटेड। सिद्धार्थ अपने कॉफी के बिजनेस को और आगे ले जाना चाहते थे। इसी के चलते 11 जुलाई 1996 को बेंगलुरु के ब्रिगेड रोड पर सीसीडी का पहला स्टोर खुला। लोगों का कहना था कि भारत में कॉफी का बिजनेस नहीं चल पाएगा क्योंकि यहाँ ज्यादातर लोग चाय के शौकीन हैं, मगर सिद्धार्थ ने अपने ऊपर पूरा भरोसा रखा। शुरू में सीसीडी में एक कप कॉफी 25 रुपए में मिला करती थी। देखते ही देखते उनका ये बिजनेस चल निकला और इसके पीछे भी कई कारण थे। जैसे सीसीडी के टक्कर की कंपनियां बरिस्ता और स्टारबक्स बड़े शहरों पर फोकस करती थी, मगर सीसीडी को सिद्धार्थ टियर 2 शहरों में लेकर गए। इसके अलावा उनकी कॉफी की कीमत दूसरी जगह से कम थी। सीसीडी अपने खुद के बागान की कॉफी का इस्तेमाल करती थी और सबसे बड़ी चीज जिसने सीसीडी को फेमस किया वो था साल 2000 के टाइम पर ही फ्री इंटरनेट एक्सेस। सीसीडी की पीठ पर बैठकर सिद्धार्थ की कंपनी कॉफी डे एंटरप्राइजेस ने बहुत तरक्की की। सिद्धार्थ भारत के सबसे अमीर 100 लोगों की लिस्ट में आ गए। निवेशकों ने भी इसमें काफी पैसा लगाया। 2015 में सिद्धार्थ की कंपनी पब्लिक हुई। कंपनी ने अपने एक शेयर का दाम तय किया 328 रुपए, जबकि खरीदने वालों ने दाम तय कर दिया 207 रुपए। कंपनी का बड़ा घाटा हो गया और इसके बाद तो कंपनी पर जैसे कर्जे का पहाड़ टूट पड़ा। कई तरह के बिजनेस को बढ़ाने के लिए सिद्धार्थ ने काफी ज्यादा कर्ज ले लिए थे। 2019 में वीजी सिद्धार्थ की कंपनी 6550 करोड़ रुपए के कर्ज में चली गई। इस कर्ज को तोड़ने के लिए माइंडट्री नाम की आईटी कंपनी के 20% शेयर बेचकर करीब 3200 करोड़ रुपए का कर्ज वीजी सिद्धार्थ ने खत्म कर दिया, मगर अभी भी बहुत सारा कर्ज और कर्जदार उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। फिर 29 जुलाई 2019 को अचानक खबर आई कि सिद्धार्थ गायब हो गए हैं। इससे पहले कि किसी को कुछ समझ आता, 2 दिन बाद उनका शव मिला। उन्होंने नेत्रावती नदी में कूदकर अपनी जान दे दी थी। पति विजय सिद्धार्थ की मौत के बाद उनकी पत्नी मालविका हेगड़े के सामने कई चुनौतियां आ गईं। उन्हें खुद को और कंपनी दोनों को संभालना था। मालविका हेगड़े कर्नाटक के सीएम रह चुके एसएम कृष्णा की बेटी हैं और सिद्धार्थ से इनकी शादी 1991 में सिद्धार्थ के सीसीडी के बिजनेस में आने से पहले ही हो गई थी। सिद्धार्थ की मौत के 1 साल बाद 31 दिसंबर 2020 को कंपनी के सीईओ की कमान मालविका हेगड़े के हाथों में आई। कैफे कॉफी डे के सीईओ का पद संभालने से पहले सीसीडी के 25,000 स्टाफ को मालविका ने एक पत्र लिखा और कहा कि वो कंपनी के भविष्य के प्रति आशावान है और कैफे कॉफी डे की कहानी को संभाल कर आगे बढ़ाने की जरूरत है। हम सभी मिलकर कंपनी के कर्ज को घटाने की कोशिश करेंगे और कंपनी के भविष्य को सुनहरा बनाने की तरफ आगे बढ़ेंगे। उन्होंने ठान लिया था कि सीसीडी के खोए हुए रुतबे को फिर से वापस लाना है। वो अपने स्टाफ के साथ मिलकर मार्च 2021 तक कर्जा घटाकर 1779 करोड़ रुपए पर ले आए, जिसमें 1263 करोड़ का लॉन्ग टर्म लोन और 516 करोड़ की शॉर्ट टर्म लोन शामिल था। सीसीडी इंडियन पॉप कल्चर का हिस्सा बन चुका है। देश के 165 शहरों में इसके 572 कैफे हैं। वहीं कंपनी के 333 एक्सप्रेस कियोस्क भी हैं, जहां लोग रेडी टू टेक ऑर्डर खरीदते हैं।
अभी 36,326 वेंडिंग मशीन के साथ सीसीडी भारत का सबसे बड़ा कॉफी सर्विंग ब्रांड है। वैसे कंपनियां तो हमेशा कर्ज में चलती ही हैं, मगर अब देखना ये है कि भविष्य में सीसीडी अभी की स्थिति से उभरकर किस ऊंचाई तक जाती है और अपनी कॉफी के स्वाद से कितने लोगों को आकर्षित करती है।